अनित्य भावना की चर्चा है। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी आचार्य श्री कहते हैं कि जगत का प्रत्येक पदार्थ उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त है। उत्पाद का अर्थ है उत्पन्न होना, व्यय का अर्थ है नष्ट होना और द्रव्य का अर्थ है ध्रुव रहना, स्थिर रहना। प्रत्येक पदार्थ द्रव्य की दृष्टि से बिल्कुल स्थिर है, नित्य है, किंतु पर्यायों की दृष्टि से प्रत्येक पदार्थ उत्पाद और व्यय से युक्त है, अर्थात उसका उत्पाद होता है और उसका नाश होता है। आत्मा नित्य है क्योंकि वो द्रव्य है, किंतु आत्मा की जो मनुष्य पर्याय है उसका निर्माण होता है, मनुष्य बनता है, इसलिए मनुष्य नष्ट भी हो जाता है। मनुष्य पर्याय का उत्पाद है, इसलिए मनुष्य पर्याय का नाश भी है। मनुष्य ये आत्मा की पर्याय है। देव बनना, तिर्यंच बनना, जानवर बनना, नारकी बनना, ये आत्मा की पर्याय है और पर्याय की दृष्टि से आत्मा अनित्य है, क्योंकि कोई भी आत्मा केवल मनुष्य नहीं रह सकती है, उसे वहां से जाना ही पड़ता है। मनुष्य पर्याय से अगली पर्याय में उसको जाना पड़ता है। तो इस आत्मा की गतियों की दृष्टि से चार पर्याय हो गए, मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, नारक पर्याय और आत्मा नहीं बदली, पर्याय बदली। जब हम स्वर्ग में थे तो आत्मा वही थी, आज यहाँ आ गए तो आत्मा वही है। यदि कभी जानवर बन गए तो भी आत्मा वही रहेगी, किंतु पर्याय बदल जाएगी। आत्मा में, आत्मा के गुणों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आएगा। अंतर आएगा केवल किसमें? पर्यायों में अंतर आएगा। तो पर्याय की दृष्टि से आत्मा अनित्य है और द्रव्य की दृष्टि से आत्मा नित्य है। यही हमारे लिए स्याद्वाद समझना है। अब केवल मनुष्य पर्याय में ले लो तो मनुष्य पर्याय में भी बचपना ये उसकी एक पर्याय है, तरुणाई उसकी एक पर्याय है, जवानी, प्रौढ़ अवस्था ये उसकी पर्याय है, बुढ़ापा उसकी पर्याय है, ये शरीर से बदलने वाली पर्याय है। आत्मा फिर भी वही है। आत्मा कभी नहीं बदली, ना जानवर के पर्याय में बदली, ना नारक पर्याय में बदली, ना मनुष्य पर्याय में बदली। और मनुष्य पर्याय में भी शरीर बदलता रहा, किंतु आत्मा नहीं बदली। तो यही नित्य और अनित्यता है। इस अनित्य भावना में हमने चर्चा की थी कि जीवन में तीन बातें अनित्य हैं। एक स्वयं जीवन ही अनित्य है, दूसरा यौवन अनित्य है और तीसरी बात है कि धन अनित्य है। अब धन के लिए देखिए कौन सी दो पंक्तियां हैं। इंद्रजाल आकाश नगर सब जग संपत्ति सारी, अखिल रूप संसार विचारो सब नर नर नारी। क्या कहा? बोले जैसे जीवन और यौवन अनित्य है, उसी प्रकार धन भी अनित्य है। इंद्रजाल आकाश नगर सम। इंद्रजाल समझते हो? देवों की माया। इंद्रजाली विद्याएं होती हैं। वो विद्याएं कैसी होती हैं? बिल्कुल नश्वर होती हैं, क्योंकि देवों की माया है। चाहे जब कुछ भी बना सकते हैं और कुछ भी नष्ट कर सकते हैं। समोशरण किसने बनाया? देवों ने बनाया। जब तक भगवान थे तब तक समोशरण था।
बनाने में भी देर नहीं लगी, और जैसे ही भगवान ध्यान में चले गए, मोक्ष चले गए, तो समोशरण को विघटित होने में भी देर नहीं लगी। जबकि समोशरण इस संसार का सबसे उत्कृष्ट और श्रेष्ठ वस्तुनुमा है, उससे श्रेष्ठ वस्तु इस संसार में कोई नहीं होती है। समोशरण से सुंदर कोई वस्तु इस संसार में नहीं होती, किंतु उसको बनाने में चुटकी लगती है, चुटकी भर में बना देते हैं, क्योंकि वो देवों की माया है। और जब भगवान प्रस्थान कर जाते तो समोशरण के विघटन होने में भी देर नहीं लगती है। हमारे लिए घर बनाने में बहुत देर लगती है और घर ढहाने में भी बहुत देर लगती है, किंतु समोशरण के लिए देर, क्योंकि वो देवों की माया है। जैसे देवों की माया है वैसे ही ये धन है। धन भी हमारे पास स्थिर रहने वाला। इंद्रजाल आकाश नगर सम। आकाश नगर समझते हो? आकाश नगर किसे कहते हैं? जैसे आकाश में बादल आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं तो बादलों में आकार बनते हैं। बचपन में आपने बहुत देखा होगा। और हम आकाश की तरफ देखते, फ्री बैठे रहते, कोई काम नहीं रहता है गाँवों में, तो अपन आकाश की तरफ देखते हैं, बादल मिल रहे हैं, बादल टकरा रहे हैं, तो बादलों में नए नए आकार बनते हैं। कोई बोलता है ये तो घर का आकार है, कोई बोलता है ये नारियल का आकार है, कोई बोलता है ये टेम्पल का आकार है, कोई बोलता है ये किसी इंसान का आकार है। बादलों में आकार बनते हैं। वो आकार कब तक रहेंगे? बादलों में बने हुए आकार कब तक रहेंगे? जब तक उन्हें हवा नहीं लगती है। जैसे ही हवा लगती है वैसे ही बादल बिखर जाते हैं। बोले जैसे बादलों में बने हुए आकार हैं, वे भी क्षण स्थायी है, वे भी नष्ट होने वाले हैं, ज्यादा देर तक टिकने वाले नहीं है। बस उसी प्रकार मनुष्य मेहनत से जो कमाता है, ऐसा धन भी उन बादलों के आकार के समान ही है। पता नहीं आज तो बहुत कुछ है, कल क्या होगा? कल का कोई, कल का भरोसा है ना पल का भरोसा। क्या कहा? कर ले दान जरा सा, कर ले दान जरा सा। ना कल का भरोसा है ना पल का भरोसा है, तो क्या करो? ये धन का भी भरोसा नहीं है। तो बोले ये धन भी नश्वर होने वाला है। कब तक धन टिकता है? कब तक टिकता है बताइए? जब तक पुण्य कर्म साथ में है। धन आया भी पुण्य से, और जब पाप आएगा तो धन चला जाएगा। कर्मों के कारण ही हमारे साथ ये धन बना है, ध्यान रखना। आप जो सोच रहे हो कि बहुत मेहनत करने से ही ये पैसा आता है, ऐसा नहीं है। यदि मेहनत से ही पैसा आता था तो ये जो टावर खड़े करने वाले वर्कर्स हैं, जो काम करते हैं दिन भर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, कितनी मेहनत करते, दिन रात मेहनत है, कितना कमाते बताइए? जब जाते हैं तो शाम को जाते समय 200, 500, 1000 रुपया लेकर के जाते, इससे ज्यादा कमाते क्या? और एक आदमी ऑफिस में बैठे बैठे हेलो, ओके ओके ओके, 3 वर्ड तो बोलता ही है, ओके यस फाइन। इतने में तो लाखों का, करोड़ों का टर्नओवर हो जाता है। कहाँ मेहनत की, कहाँ पसीना बहाया? पसीना तो बहता ही नहीं, एसी चालू है तो भी पैसा आ जाता है। बताइए पैसा किससे आया? और पुण्य है, इसीलिए वो बुद्धि का उपयोग कर पा रहा है। पैसा दिमाग से आता है। किससे आता है? और दिमाग पुण्यवानों को मिलता है। सबके थाए में, बिल्कुल तह में जाकर के देखोगे तो कर्म बैठा है। कौन बैठा है? जब तक पुण्य अनुकूल है तब तक सब कुछ है। धन भी है, जीवन भी है, परिवार भी है, धन संपदा है, धन दौलत है, मित्र है, रिलेटिव्स है, सब तुम्हारे साथ है। जब तक पुण्य अनुकूल है, कर्म अनुकूल है, भाग्य तुम्हारे अनुकूल है, इर्द गिर्द सब तुम्हारे बने रहेंगे। किंतु जब तुम्हारा भाग्य ही तुमसे पीठ मोड़ लेगा, मुंह मोड़ लेगा और कर्म प्रतिकूल हो जाएगा, पुण्य तुम्हारा खत्म हो जाएगा, तुम 17 जगह दिमाग लगाओ और
दिन रात मेहनत करो, फिर भी संपदा तुम्हारे पास आने वाली नहीं है। अब बताइए किसके रहते हुए लक्ष्मी है? पुण्य के रहते। परिश्रम तो करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट्स चाहिए, दिमाग लगाना पड़ेगा, केवल पुण्य से भी नहीं होगा, किंतु केवल मेहनत से भी नहीं होगा, पुण्य होना बहुत जरूरी है। पुण्य के नहीं रहते हुए आदमी कितना भी परिश्रम, ढोर मेहनत करता है, फिर भी उसके लिए सक्सेस नहीं मिलता है, फिर भी उसके लिए पैसा नहीं मिलता है। कितना दिमाग लगाता है, कितना भटकता है, कितने शहर चेंज कर लेता है, कितने व्यापार बदल लेता है, फिर भी उसके लिए सक्सेस नहीं है, क्योंकि उसके पास पुण्य का अभाव है। और यदि पुण्य तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे लिए व्यापार बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए शहर बदलने की जरूरत नहीं। जहां तुम लात मारोगे वहां पानी निकलेगा, जहां तुम खोदोगे वहां सोना निकलेगा। ये किसका प्रभाव है? पुण्य का प्रभाव है। बिना पुण्य के ये नहीं मिलता है। समय सार में सोना बनाने की विधि बताई है। कौन सी विधि? सोना बनाने की विधि बताइए कि सोना बनाया जा सकता है। केवल 4 चीजें चाहिए उसको। नागफनी की जड़, नागफनी की जड़, ऊंटनी का मूत्र, हथिनी का, नागफनी की जड़, हथिनी का मूत्र, थोड़ा सा पारा और सिंदूर, ये 4 चीजों को प्रोपोर्शन में मिलाओगे और धोखनी से धोख दोगे, वो सोना बन जाएगा। ऐसा लिखा है। समय सार की एक गाथा है। तुम्हें क्या लगता है कि समय सार में केवल आत्मा की बातें हैं? उसमें नागफणीये मूलम ऐसी एक गाथा है और उसमें कहा है ये कि ये 4 चीजें यदि तुम बराबर मात्रा में मिला लोगे और मिला करके यदि धोखनी से धोख दोगे, उसको तपाओगे, तो वो सोना बन जाएगा। फिर आगे की गाथा बताई, यदि तुम्हारे पल्ले में पुण्य है तो। क्या बताया? यदि तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ है तो, और पुण्य नहीं है तो। और उसका प्रोपोर्शन नहीं बताया कुंदाचार्य श्री कि कितना लोगे तो बनेगा, ये प्रोपोर्शन नहीं बताया, बस 4 चीजों के नाम दे दिए। अब वो चले गए, कौन पूछने जाएगा कि कम से कम प्रोपोर्शन तो बता के जाते हैं। हम प्रयास तो करते, हो सकता था हमारा पुण्य काम आ जाए। तो बिना पुण्य के कहते हैं धन कुमार चरित्र में कि वो उसके हाथ में हीरे और सोने रखते थे, वो अंगारे बन जाते थे। ये पाप का फल था। और जब पुण्य उदय में आया तो चने भी मोती बन गए। ये पुण्य कर्म का है। तो जब तक पुण्य है तब तक संपदा है। तुमसे संपदा नहीं है, पुण्य से संपदा है। किससे है? पुण्य से है। सब कुछ कर्मों का खेल है। जितनी भी अनुकूलताएं तुम्हारे जीवन में है, जितनी भी अनुकूलता है, वो अनुकूलता किसने दी है? पुण्य ने वो सारी अनुकूलताएं दी है। तुम्हारा अपना कुछ नहीं है। आज का पुरुषार्थ तुम सोचते हो, जबकि ज्यादा बलवान यदि है तो तुम्हारा पुण्य, पीछे का पुण्य काम कर रहा है। इसलिए सब कुछ अनुकूल है। इसलिए कहते हैं पुण्य करो। किसकी तरफ ध्यान दो? धन की तरफ ध्यान मत दो। धन के पीछे मत भागो, उसके पीछे भागो जिसके कारण धन आने वाला है। किसके कारण आने वाला है? पुण्य के कारण यदि धन है तो व्यापार क्यों करना? पुण्य करो। क्या करो? पुण्य करो। व्यापार को एक पार्ट ऑफ लाइफ बना दो। वो पुरुषार्थ है, वो जितना करना है उतना करो। कि तुम कम मेहनत में ज्यादा सफलता चाहिए तो क्या करना चाहिए? पुण्य के पीछे हमारे लिए दौड़ना चाहिए। पापों को जीवन से हटाओ, पापों की मात्रा घटाओ। पापों को यदि कम नहीं करोगे तो वो हर जगह तुम्हारे लिए अड़ंगे पैदा करेगा, ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, तुम्हारे लिए विघ्न पैदा करेगा। कोई तुम्हारा बुरा नहीं करता है, कोई तुम्हारा अच्छा नहीं करता है। तुम्हारे अच्छाई और बुराई में सभी लोग निमित्त हैं। कौन है? मूल में तुम्हारा बुरा करने वाला कौन है? पाप। और अच्छा करने वाला कौन
कुत्ता और एक है शेर। यदि कुत्ते को लाठी मारोगे तो कुत्ता लाठी की तरफ दौड़ता है और लाठी को काटने को करता है। किसको? देखो आप, कुत्ते को लाठी मारोगे तो कुत्ता किसको पकड़ता है? लाठी को पकड़ता है और लाठी को चबाता है, काटता है। और शेर को लाठी मारोगे तो वो लाठी के पीछे नहीं, लाठी मारने वाले के पीछे भागता है। ये दोनों में अंतर है। यही अंतर ज्ञानी और अज्ञानी में है। वो किसी को निमित्त नहीं ठहराता है, किसी को गलत नहीं कहता है कि इसके कारण मुझे दुख है, इसके कारण मेरा बुरा हो रहा है, इसने मेरा अनिष्ट किया है। वो उसके पीछे नहीं दौड़ता है, वो दौड़ता है कर्मों के पीछे। किसके पीछे? जो भी दुख दर्द है वो मेरे कर्मों का भाग है, कर्मों ने दिया है। कोई मुझे दुख नहीं दे सकता, कोई मुझे इरिटेट नहीं कर सकता, कोई मुझे परेशान नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरा ही भाग्य प्रतिकूल है, मेरा ही कर्म प्रतिकूल है, मेरे ही पाप का उदय है। इसलिए वो पाप मुझे दुखी कर रहा है। पाप उदय में आता है तो सारे मित्र शत्रु बन जाते हैं, पुण्य उदय में आता है तो शत्रु भी मित्र बन जाता है। इसलिए हमारे लिए पुण्य की तरफ अपनी दृष्टि फेर लेना चाहिए, पुण्य करने की तरफ हमारी दृष्टि होना चाहिए। पुण्य रहेगा सब कुछ अनुकूल रहेगा। धन पुण्य के पीछे है, जब तक धन पुण्य है तब तक धन है, और जिस दिन पुण्य खिसक जाएगा तुम्हारा धन भी अनित्य है। क्या है? अनित्य है। यहाँ अनित्य भावना की चर्चा है। यहाँ धन कमाने की बात नहीं बता रहे कि धन कमाने की ट्रिक्स क्या है, पुण्य करो, बात वो नहीं है। बात यह है कि धन अनित्य है। भाई पुण्य कर्म के उदय से धन है। मान लिया किसी आदमी के जीवन भर पुण्य का उदय है। कई ऐसे लोग होते हैं जन्म से संपदा देखते हैं और अंत तक देखते ही रहते हैं। ये उनका क्या है? गाढ़े परिवार में, गर्भ श्रीमंत परिवार में जीवन जन्म लेते हैं और बीच में भी उनके लिए किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। बिल्कुल बुढ़ापे तक उन्होंने धन ऐश्वर्य देखा है। ये उनका विशेष पुण्य है। किसी को प्राथमिक अवस्था में दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, जन्म लेते ही गरीबी है। किसी को बीच के पीरियड में गरीबी आती है, घाटा लगता है, रोड पे आ जाता है। किसी को बुढ़ापे में धन साथ छोड़ देता है और बुढ़ापे में बिल्कुल अकेले रह जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। किंतु कोई कोई ऐसे हैं जो जीवन भर गरीबी का सामना करते हैं और कोई कोई ऐसे जो जीवन भर उनके साथ संपदा बनी रहती है। ये सब कुछ पुण्य और पाप का खेल है। किंतु फिर भी आचार्य कहते हैं कि अंत तक तुम्हारे साथ धन है, मान लिया तुम्हारा पुण्य था, किंतु मृत्यु के साथ तो वियोग होगा। होगा कि नहीं होगा? या तो धन तुम्हें पहले छोड़ेगा या तो तुम धन को छोड़ करके, दोनों में से एक तो जाएगा ही जाएगा। हो सकता है तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ है, किस्मत तुम्हारे साथ है, इसलिए पैसा तुम्हारे साथ बना रहा, खूब पैसा तुमने कमाया और वो तुम्हारे लिए साथ देता रहा, किंतु फिर भी एक दिन तो वियोग निश्चित है। कैसे होगा वो वियोग? मृत्यु के साथ। मृत्यु के साथ तो छोड़ना ही पड़ेगा। कमाए हुए धन की एक पाई भी तुम अपने साथ ले जाओगे, प्रॉपर्टी का एक टुकड़ा ले जाओगे, कुछ तो ले जाओगे, एक आध हीरा सोना चांदी लेके जाओगे, कुछ भी नहीं लेके जाओगे, सब यही छूटेगा। तो मैं कह रहा था कि बीच में पाप का उदय आ गया तो धन तुम्हें छोड़ देगा, और धन नहीं छूटा तो तुम धन को छोड़ दोगे। छूटना तो है, वियोग तो निश्चित है, छूटना ही है। इसलिए धन के विषय में भी ज्यादा अनुराग मत रखिए। क्या करिए? क्या करिए? दान दीजिए। क्या करना चाहिए? धन का सदुपयोग करो कि इस धन के द्वारा मैं कितना पुण्य कमा सकता हूँ, इसका विचार करो। क्योंकि देखिए मैंने पहले ही कहा था कि जो कुछ भी अनित्य है उसमें क्या क्या है? जीवन, यौवन और धन, तीनों अनित्य हैं और तीनों से हमारे लिए लाभ उठाना है। तीनों से पाप भी हो सकता है और तीनों से पुण्य भी हो सकता है। हमें क्या करना चाहिए? ये अनित्य है, छूटने वाला है। धन के निमित्त से पाप करोगे, सौंदर्य के निमित्त से पाप करोगे, उसका कड़वा फल किसको भोगना पड़ेगा? किसको भोगना पड़ेगा? धन तो साथ नहीं जाएगा, किंतु धन के निमित्त से जो तुमने पाप किए, जो तुमने व्यसन किए,
जो तुमने परस्त्रियों का भोग किया, जो तुमने वेश्या सेवन किया, जो तुमने मदिरा पान किया, जो भी तुमने पाप किए हैं, धन के निमित्त से जो पाप हुए हैं, वे सारे के सारे पाप कड़वा फल किसको देंगी? शरीर को नहीं, शरीर तो यही छूट जाएगा, आत्मा को भोगना पड़ेगा। वे सारे दुखों की पूंजी लेकर के आत्मा अकेला रह जाएगा। शरीर भी चला गया, जीवन भी चला गया और धन भी। साथ कौन आया? यौवन साथ आया कि धन साथ आया? दोनों ही साथ नहीं आए, ना जीवन साथ में आया। फिर उनके निमित्त से मैं पाप क्यों कमाऊं? भाई फल भोगने के लिए तो आत्मा जाएगी नरक में, फल भोगने के लिए तो आत्मा जाएगी जानवरों की पर्याय में। भूख और प्यास के कष्ट तो आत्मा को सहने पड़ेंगे, नरक के कष्ट तो आत्मा को सहने पड़ेंगे। और जिनके साथ रह करके मैंने पाप किया, वे लोग तो यहीं छूट गए, परिवार वाले यहीं छूट गए, मित्र यहीं रह गए, वो स्त्रियां यहीं रह गई, वे पुरुष यहीं रह गए, धन यहीं छूट गया, प्रॉपर्टी यहीं छूट गई। मैंने उनके निमित्त से क्या किया? केवल पाप ही पाप कमाया और फल भोगने के लिए अकेले में चला गया। ये विचार जब तक हमारे जीवन में नहीं आता है, तब तक हम सच्चे मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। हमारी दशा बिगड़ी हुई दशा होगी और हम इनका सदुपयोग करने से दूर हो जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। इसलिए अनित्य भावना से ये संदेश लेना है कि हमें अनित्य से नित्य की तरफ जाना है। क्या करना है? देखिए संदेश लीजिए।